अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक पर हम इकॉनमी से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम देखें जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है और एग्रीकल्चर साइड है, इसमें अल्लाह के फजल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 6 महीने साल में। और हम नंबर्स जो हैं फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वगैरह के नंबर वो इम्प्रूवमेंट ये शो कर रहे हैं। अगर आप सेक्टोरल नंबर्स देखें, जिस तरह गाड़ियों की डिमांड, मोटर बाइक्स की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड, तो भी आपको यही ट्रेंड नज़र आता है कि इसकी डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इससे एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो इस साल अच्छा रहेगा। हमारी इंपोर्ट्स अंडर प्रेशर रही हैं, बढ़ गई हैं काफ़ी, और इसकी वजह ये है कि एक तो जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जिस तरह ऑयल की प्राइस है या आयरन की बाकी कमोडिटी प्राइसेस, वो दुनिया में ऊपर चली गई उनकी प्राइसेस। और इसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया स्लो हुई थी। अब जब हम कोविड से निकल रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द ग्लोब पिक कर रही है, और उसकी वजह से जो डिमांड है कमोडिटीज़ की वो भी पिक कर रही है और उनकी प्राइस ऊपर जा रही है। और उसका इम्पैक्ट हमारे भी पाकिस्तान पे आ रहा है, बिकॉज़ हम बहुत सी ये कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं। हायर इंपोर्ट बिल की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया, हमारे रिजर्व्स पर भी कुछ इम्पैक्ट आया है, और उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को करेंसी भी डीवैल्यू करना पड़ी और कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी इम्पोज करना पड़ी। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड हमें ये लगता है कि वो जो एक बैकलॉग था वो ग्लोबल मार्केट में क्लियर हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अब कुछ कमोडिटीज़ की अब गिरना शुरू हो गई हैं, जिस तरह कोल की। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में कमोडिटी प्राइसेस फर्दर गिर जाएंगी, जिससे हमारे जो प्रेशर है करंट अकाउंट डेफिसिट पर वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा मशीनरी की काफ़ी इंपोर्ट हुई है पिछले कुछ महीनों में, और इसकी वजह से भी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, और ये भी जब एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा मशीनरी इंपोर्ट का, तो उससे भी हमारे इंपोर्ट्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम कोविड की सिचुएशन देखें तो जो केसेस हैं, इन्फेक्शन रेट है, वो अब तकरीबन 1.1% पर चल गया, और चीज़ें अब जनरली नॉर्मल चल रही हैं। पाकिस्तान की जो फर्स्ट 4 मंथ की रेवेन्यू कलेक्शन है वो तकरीबन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 1.84 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो कि इसी पीरियड में जो लास्ट ईयर के रेवेन्यू कलेक्शन से 37% ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, इसलिए जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। अगर हम अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो स्टॉक मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, तकरीबन 6 के करीब है। और लास्ट हमने जो इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस देखी थी तो हमने 2008 और 2009 में देखी थी, और उसके बाद जो अगले 5-7 साल थे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इंडेक्स 5000-6000 के लेवल से बढ़कर इवन 50,000 का लेवल तक टच कर गया था अगले कुछ सालों में। हम फील करते हैं कि वैल्यूएशंस वहीं आई हुई हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम वही होता है जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है। जब स्टॉक मार्केट अप होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो एक्सपेंसिव हो गई है, मगर आजकल क्योंकि स्टॉक मार्केट डाउन रही है पिछले 3-4 साल से, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, प्राइस अर्निंग रेशो जिस तरह मैंने कहा 6 का है, और इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट की अर्निंग यील्ड देखें तो वो तकरीबन 17% की है, जबकि जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल के बॉन्ड पे वो तकरीबन 11% है। तो जो भी इंडिकेटर्स हम देखते हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट बढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आई है पिछले 6 महीने साल में, बल्कि जो एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उससे भी हायर अर्निंग्स आई है। तो अल्टीमेटली दिस विल ट्रांसलेट इनटू हायर स्टॉक प्राइसेस। तो हम काफ़ी यहाँ पे बुलिश हैं कि इंशाल्लाह अगले साल, 2 साल, 5 साल में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, और हमारे जो NBP स्टॉक फंड्स हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा है परफॉर्मेंस का ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स। और हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं कि ये टाइम है जहाँ पे वो अपनी स्टॉक मार्केट की पोजीशंस को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।